नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी एक जगह जहां पे आप देखेंगे कि कितना जो एक माहौल है, खुशनुमा माहौल, और उस माहौल के बीच में एक ये पार्क स्ट्रीट, सपने आपके साथ हमारा। और इसकी एक बार मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, ये देखिए कि बिल्कुल ओपन एयर, कहीं कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिरसा से दिल्ली का जो नेशनल हाईवे नंबर 9 ये है। और इसमें से आप ये देखिए कि इसके कितना नज़दीक ये पार्क स्ट्रीट। और ये जो आगे आपको जो लोकेशंस जो आगे दिखाई दे रही हैं, ये डिंग मंडी है। और डिंग मंडी में ये पार्क स्ट्रीट, आज इसका जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है, उद्घाटन प्रोग्राम है, वो आज हो रहा है। और आप एंट्री से ही आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी शानदार, कितनी भव्यता होने वाली है। आप देखिए, ये इसका एंट्री पॉइंट है। आई लव डिंग। और अगर आप पार्किंग की अगर आप बात करें तो ये देखिए कि किस प्रकार जो ये इसका मेन गेट, पार्क स्ट्रीट। और पंजाबी वे में, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, 3 लैंग्वेजेस में जो लिखा गया है पार्क स्ट्रीट। आज इसका ये प्रोग्राम, चलिए अंदर चल के आपको पूरी डिटेल के साथ देखेंगे कैसे क्या आज का ये। अभी आप उस शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि जो कह रहे हैं कि मैं जो आते हुए लोगों की सुन रहा था कि विदेशी लोग भी इसकी जो है नकल जरूर करेंगे। ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ नरेश यादव जी से। नरेश जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका धन्यवाद जो आज इतनी अच्छी टाउनशिप का आप पूरे दुनिया में प्रचार करेंगे, ताकि जो लोग हैं जिन तक ये बात नहीं पहुंच पाई है वहां पहुंचाएंगे। आपको भी बहुत धर्म होगा इसका। जी नहीं, धन्यवाद तो हमें करना चाहिए क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो काफी दूर था, लेकिन आपने नजदीक बसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ में भी ये फैसिलिटी, ये सुविधा नहीं है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ बहुत गया हूँ और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान के अंदर इतनी प्यारी और इतनी सस्ती टाउनशिप है ही नहीं। जी, मैं हांसी क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में नरेश यादव सुनता आ रहा था। आज मैं ससुराल मेरी सिरसा है, मैं वहां से जब आ रहा था तो रास्ते में लोग बात कर रहे थे कि नरेश यादव ढाणा वाले ने यहाँ कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल, आप ये सुनिए, आपके नाम की चर्चा नहीं होती, आपके काम की चर्चा होनी चाहिए। नाम की चर्चा थोड़े दिन चलती है, काम की चर्चा है ना, वो लोगों को फायदा पहुंचाएगी। नाम की चर्चा फायदा नहीं पहुंचाएगी, हमारे काम की चर्चा होनी चाहिए और इस काम के से लोग मोटिवेट होने चाहिए, तभी मुझे खुशी होगी। अगर मैं पार्क स्ट्रीट का अगर आपको बताऊं, पूछूं आपसे कि ये सपना कैसे देखा आपने और क्या इसके ऊपर आपका पूरा मकसद रहा? सपना देखना और सपना इंप्लीमेंट करना दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। मैं ये कहता हूं आप कोई भी सपना देख लीजिए, लेकिन वादे में नहीं, इरादे में देखिए। आपका इरादा मजबूत होगा तो वो चीज इंप्लीमेंट होगी। और उसका जागता उदाहरण राणा खुर्द है और उसका जिंदा जागता उदाहरण ये डिंग है। जी, राणा खुर्द की आपने बात की, मैंने आपके पहले भी कहा था कि इसे ना, जैसे गुजरात मॉडल को हम पेश करते हैं राज्य के उसमें, तो पूरे स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ढाणा को एक स्टेट को, उसमें विलेज को प्रस्तुत करना चाहिए। देखियो, जैसे गुजरात को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मॉडल के तौर पे लिया, तो आज पूरे हिंदुस्तानियों ने अपनी पलकों पे बिठाया और हिंदुस्तान का पूरा राजा बना दिया उनको, क्योंकि उनकी काम की प्रशंसा हुई है। जो प्रधानमंत्री ने काम किए उस काम के नाम पे गए हैं, गुजरात के नाम पे नहीं गए हैं वो। जी, लोग कह रहे हैं कि नरेश यादव को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मैं नरेश यादव से ही पूछूं तो आपका क्या विचार है? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो मुझे ऐसी ऐसी टाउनशिप बनानी चाहिए। जब राजनीति का टाइम आएगा, लोगों की जो बात होगी, लोगों की जो इच्छा होगी, हम उस पर काम करेंगे। जी, आप लगातार धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी आप लगातार जुड़े हुए हैं। आप एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़े, आपने ढाणा को स्वर्ग के जैसा बना दिया। मैं आपको कह चुका हूँ, ग्रामीण प्रकाष्ठा को ऐसे कलम से लिखेंगे हम। टीम नरेश यादव ने संकल्प बना लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर इस टीम का चर्चा होगा, इनके कामों का चर्चा होगा। और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और उसकी शुरुआत ढाणा खुर्द ने की थी, आज डिंग पहुंच चुकी है। और ये मोटिवेशन देश को मिलेगा और पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक दिन इस डिंग के टाउनशिप की तरह चमकेगा और ये विश्व गुरु बनेगा। और जो हमारे लोग यहाँ से सुंदरता देखने के लिए दुबई घूमने जाते हैं, सिंगापुर घूमने जाते हैं, मैं आपको वादा करता हूं वो वेटिंग में रहेंगे हिंदुस्तान को घूमने के लिए। जी, मैं इस डिंग वाले के साथ साथ मैंने सिरसा में जो आप एक और जो प्लान कर रहे हैं, हमारी पार्क सिटी के नाम से टाउनशिप आ रही है, हांसी में पार्क एवेन्यू के नाम से आ रही है, बगला रोड पे पार्क स्पेस के नाम से आ रही है, और एक टाउनशिप हमारी तलवंडी राणा गांव में पार्क जोन के नाम से आ रही है।
पांचों के पांचों टाउनशिप बिल्कुल ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने का एक एजेंडा लेके आई है। मैं अपने लॉस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता हूं, मैं लोगों को सुविधा मुहैया कराने के काम करता हूं। और एक हमने संकल्प और बनाया है कि अब हांसी को, जो ऐतिहासिक शहर है और हिंदुस्तान की राजधानी रही है हांसी, अब उसको भी इसकी तरह बिल्कुल सुंदर शहर बनाएंगे, हमने संकल्प लिया है। जी, हांसी के भी कई बड़े बड़े चेहरे मैंने यहाँ देखे थे। हांसी से, हिसार से, बम्बे से, चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, सब जगह आए हैं, क्योंकि एक आप ऐसा पौधा लगाएंगे जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। वो पौधा यहाँ लगा है, ये पौधा एक ढाणा खुर्द में लगा था, और अब हांसी शहर को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करेंगे हम। क्योंकि हांसी को मॉडल शहर पे विकसित करने का हमारा मतलब यह है कि पूरा हिंदुस्तान जो हांसी की पहचान है ऐतिहासिक, उसको दोबारा पहचाने और पूरा हिंदुस्तान उसमें आके एक बार देखे। जी, जो आपका जो प्लान था वो मैंने देखा, उसमें आप ना सिक्योरिटी को भी आप पूरा प्रेफरेंस दे रहे हैं, साथ के साथ मेडिकल लाइन को, सब योगा का आपने एक अलग से एक पॉइंट निकाला है। इतनी महंगी जगह में आप एक योगा के लिए अलग से जगह निकाल। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। महंगी सस्ती कुछ नहीं होती, आप लोगों की फैसिलिटी। मैं आपको कह रहा हूं, आप दवाई वाले डॉक्टर मत बनो, आप दुआओं वाले डॉक्टर बनो। हमें दुआएं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ना नरेश यादव ने तो काफी दुआएं इकट्ठी कर ली होंगी। बिल्कुल, ये दवाई है जिनकी वजह से ये बन पाई है। अगर ये दवाइयों से बनता तो बहुत डॉक्टर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इसको बनाने वाले आज तक कोई नहीं बना पाया। मैंने दवाएं ली तो ये बन गई। नरेश यादव, अगर मैं फ्यूचर प्लान अगर पूछूं तो क्या रहेगा? फ्यूचर प्लान ऐसे ही है, गांव की प्रकाष्ठा सुधारेंगे और ग्रामीण अंचल को इतना ऊपर लेके जाएंगे कि इस भारत को, जो है भारत कृषि प्रधान और ग्रामीण प्रधान देश है, उसकी पहचान मॉडल गांव के तौर पे होगी। ये मेरा कहना है आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश यादव जी। तो ये थे नरेश यादव जी, जो अपना जो सपना था वो सपना पूरे का पूरा बताया। और एक और चेहरा मेरे साथ जुड़ा है, आप इन्हें जानते होंगे, राइट हैंड कहें लेफ्ट हैंड कहें, वो सभी यही है। जी सर्वेश जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप सुनाइए। जी, तो आज ये इतने एक साफ सुथरे माहौल में आप हमें लेके आए, कई दिनों की जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो गई हमारी। तो ये तो भाई साहब आपका बड़प्पन है, लेकिन ये तो पब्लिक सेवा के लिए बनाया है हमने। जी, पब्लिक की जितनी सेवा हो जाए, भाई का मोटिव है सभी को। अभी आपने देखे होगा एसएन के ट्रस्ट का है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए है। और उसी हिसाब से इतने पौधे और ये सिस्टम किया है भाई ना, जल्दी से जल्दी सभी का स्वास्थ्य ठीक होए और आने वाले दिनों में सभी को एक अच्छा माहौल मिले। जी, ऐसा तैयार किया है। मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछूं, आप नरेश यादव के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, क्या खाते हैं वो जो इतनी ऊर्जा रखते हैं? सभी की दुआएं, सभी का प्यार। जी, आपने देखा होगा एक ये छोटे से बुलावे के ऊपर इतनी पूरा शहर उमड़ा हुआ है, ये सभी उनका प्यार है। जी, कोई प्लॉटों के लिए या उसके लिए नहीं, एक टाउनशिप की ओपनिंग के लिए उन्होंने बोला और एकदम एक बुलावे, छोटे से बुलावे पे ये इतनी पब्लिक आ गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। तो ये हमारे साथ सर्वेश जी मौजूद थे, और जैसा नरेश यादव जी ने कहा कि वो एक सेवा के इरादे से इस क्षेत्र में उतरे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।